Good morning, student. History, the Mughal Empire. Next topic, major campaigns and events. अब जितने भी लेक्चर हम अब पढ़ेंगे, हम इसमें मुग़ल एम्पायर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग जो बहुत पावरफुल थे, उनका बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, और क्योंकि मुग़ल रूलर्स का इंडिया पर 300 इयर्स का रूलिंग पॉइंट था, तो इस रूलिंग पॉइंट को देखते हुए हम उनके बारे में कुछ 6 to 7 ऐसे रूलर्स यहाँ देखने मिलते हैं मुग़ल एम्पायर में, जिनकी वजह से मुग़ल पीरियड जो था इंडिया में बहुत वास्ट था, एक्सटेंड था। सबसे पहला नाम आता है इसमें बाबर 1526 to 1530। ऐसा नहीं है कि 1526 इसकी बर्थ डेट है और 1530 इसकी डेथ डेट है। 1526 यानी यहाँ से बाबर का इंडिया में जो बिगिनिंग था मुग़ल एम्पायर स्टैब्लिश करने का, वो स्टार्ट हुआ था, और 1530 में ये जाके इनकी डेथ हो गई थी। तो पहला क्या देखते हैं हम, पहले देखते हैं हम कि जो बाबर थे उन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को डिफ़ीट किया था। किस में डिफ़ीट किया था? पानीपत में। पानीपत की जो फर्स्ट वॉर हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल को, ठीक है। 21 अप्रैल को फर्स्ट पानीपत की बैटल हुई थी, और हुई थी इब्राहिम लोदी और उसके अफ़गान सपोर्टर्स थे। किसके अगेंस्ट हुई थी? बाबर के साथ में। बाबर जो थे उस टाइम उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 से 25,000 के बीच में फ़ौज थी, लेकिन अलग अलग हमें फैक्ट देखने मिलते हैं। मोस्टली हमें ये पता चलता है कि बाबर के पास सिर्फ 12,000 फ़ौज थी, और इब्राहिम लोदी और उसके जो अफ़गान सपोर्टर्स थे, उन सपोर्टर्स को मिला के इब्राहिम लोदी के पास अकेले 1 लाख फ़ौज थी। तो डिफरेंस है ना 12,000 और 1 लाख में। उसके बाद भी इब्राहिम लोदी हार गया, क्योंकि बाबर के पास अपना खुद की स्ट्रैटेजी फॉलो करना, किस तरह उसने इतनी से आर्मीज़ के साथ, इतनी बड़ी फ़ौज के साथ ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, वो जीत गए। और इनके जीतने, इनकी स्ट्रैटेजी यानी जो तोप हुआ करती थी, तोपें होती थी ना जिसमें बारूद डाल के चलाया करते थे, तो उसकी नई टेक्निक्स, जो गन पाउडर होता है उससे उसको चलाकर उन्होंने नई टेक्निक्स यूज़ करके इतनी छोटी सी आर्मी के साथ इतनी बड़ी आर्मी लेके खड़े हुए इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ से तो इन्होंने दिल्ली पर अपना कब्ज़ा कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम 1527 डिफीटेड राणा सांगा, राजपूत रूलर्स एंड अलाइजेड खानवा। खानवा का युद्ध किया इन्होंने 1526 में, जो 16 मार्च को शुरू हुआ था। 16 मार्च 1527 में
ये खानवा का वॉर हम देखते हैं, बैटल ऑफ खानवा। इसमें राणा सांगा को बहुत बुरी हार हुई थी। जब बाबर पानीपत की वॉर जीत के मूव करते हैं 1527 में इस बैटल पर, तो जब इन्हें पता चलता है बाबर की आर्मीज़ को कि राणा सांगा और राजपूत रूलर्स और भी अदर सपोर्टर्स एक हो गए हैं और इनकी फ़ौज बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, तो बाबर की जो आर्मी थी वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी और टेंशन में आ चुकी थी कि नहीं, अब हम जो हैं जीत नहीं सकते। तो अपनी आर्मी को दोबारा उसके कॉन्फिडेंस लेवल पे लेकर आना, उन्हें अप्रिशिएट करते रहना। तो बाबर जो था, माना जाता था कि वो विदिन मिनट्स अपनी आर्मी जो थी उसकी बाबर पे पूरी तरीके से एक कॉन्फिडेंस रखती थी, तो उसकी हर एक बात को वो बहुत जिम्मेदारी के साथ समझती थी। तो बाबर ने पहले तो शराब पर, ड्रिंक पर बैन लगा दिया पूरी तरीके से कि ना तो ये ड्रिंक रहेगा, ना ये सोचेंगे, ना टेंशन में आएंगे। और फिर इसके बाद बाबर ने अपनी फ़ौज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल वापस लाया और फिर अपनी छोटी सी फ़ौज के साथ में उसने राणा सांगा को हरा दिया। ये थी खानवा का वॉर। 1528 में हम चंदेरी का वॉर देखते हैं। 1528 में जो चंदेरी वॉर हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि बैटल ऑफ चंदेरी क्यों हुई थी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1527 में जो खानवा की वॉर हुई थी, बैटल ऑफ खानवा हुई थी, उसमें राजपूत रूलर्स ने राणा सांगा का हेल्प की थी। तो टोटली राजपूत रूलर्स बाबर के अपोजिट में खड़े थे। जिन लोगों ने राणा सांगा का सपोर्ट किया था, इनमें से एक थे। जब खानवा की वॉर में, बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा हार गए थे, तो वो वॉर से, बैटल फील्ड से भाग गया था। जब वो भागे थे तो उनको सपोर्ट करने के लिए मालवा के जो किंग थे, मेदिनी राय, कौन थे? मालवा के किंग थे, नाम था मेदिनी राय। ये एक राजपूत रूलर थे मालवा के। इन्होंने राणा सांगा की फुल हेल्प की थी। तो ये ऑब्वियस है, ये अब बाबर के अपोजिशन में थे, अगेंस्ट थे। तो इनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि ये बैटल फील्ड में आगे थे, सपोर्टर्स में आगे थे, तो राणा सांगा के बाद अब जो इनके दुश्मन थे, मेदिनी राय, इनकी तरफ मूव किया गया। किसने किया? बाबर ने। और इनकी तरफ मूव करने की वजह बनी 1528 बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी जो है मालवा में है। इसे चंदेरी का बैटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर ने डायरेक्टली वॉर करने से पहले मालवा के राजा मेदिनी राय से कहा कि भाई तुम जो है ऐसा करो, मैं तुमसे वॉर नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना
जो किला है, फोर्ट है, चंदेरी का फोर्ट जो है वो मुझे देना पड़ेगा। मेदिनी राय को पता था कि मेरा जो फोर्ट है चंदेरी का वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी तरीके से चंदेरी का जो फोर्ट है वो पूरी तरीके से आसपास उसके बिल्कुल पहाड़ियाँ थी और वो फोर्ट जो था वो बिल्कुल उन पहाड़ियों के बीच था। तो किसी भी रूलर का, किसी भी किंग का चंदेरी के फोर्ट को जीत लेना, विन कर लेना पॉसिबल नहीं था। और ये अपने आप में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्ट था, प्रोटेक्टिंग था, क्योंकि कोई दुश्मन भी अगर आता है तो उसको पूरा माउंटेन, पूरी पहाड़ियों को क्रॉस करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरना पड़ेगा, और जब वो इतना थक जाएंगे तो नीचे उतरने के बाद उसे उस फोर्ट में रहने वाले किंग की फौज का सामना करना पड़ेगा। माना जाता है कि सबने बाबर को मना किया था, लेकिन बाबर की जो ज़िद थी, क्योंकि मेदिनी राय ने ये चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया और ये चीज़ बाबर को बहुत बुरा लगा और उसने चंदेरी का फोर्ट जो है विन करने की ठान ली। और जब वो मूव किया तो उसने ये देखा कि मेरी फ़ौज को पूरी माउंटेन की, पूरी पहाड़ी की चढ़ाई करके फिर नीचे उतरना पड़ेगा, और जब वो पूरी तरीके से थक जाएगी और उसके बाद मुझे उसके साथ वॉर भी करनी पड़ेगी। सबने बाबर को बहुत समझाया था, उसके लीडर्स ने, मिलिट्री लीडर्स ने, लेकिन वो नहीं माना। और माना जाता है, तथ्य ये कहते हैं, माना जाता है, हमारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि बाबर ने और बाबर की फ़ौज ने मिलकर रातों रात उन पहाड़ियों के बीच में, उन पहाड़ियों को इस तरह काट दिया कि आराम से उसकी फ़ौज जो है एक छोटे से रास्ता बना लिया, उन्होंने काट दिया और आराम से उस रास्ते से होकर सुबह तक पूरी की पूरी बाबर की आर्मी चंदेरी किले के सामने खड़ी हो गई। उसे तो आराम से पता था मेदिनी राय को कि बाबर मेरी फोर्ट को कैप्चर करने आया है, लेकिन उसे ये कंफर्म था कि ये पूरा पहाड़ चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर जब सामने आएगा तो खुद ब खुद हार जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इतने बड़े पहाड़ को काट के मेरे सामने खड़ा होगा। जब वो सुबह उठता है और पूरी की पूरी बाबर की फ़ौज को सामने देखता है तो उसे यकीन नहीं होता और वो हार मानता नहीं है, वो फिर भी जब उसे पता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो हार स्वीकार ना करते हुए उससे अपनी जो भी थोड़ी बहुत फ़ौज, उसकी आर्मी उसके पास होती है, उसको लेकर वो उसके से लड़ने तैयार हो जाता है। और जब बैटल होती है, वॉर होती है, मेदिनी राय की डेथ हो जाती है और उससे पहले मेदिनी राय को हार का सामना करना पड़ता है और उसके साथ मेदिनी राय की और जितनी भी उसकी अंदर जो लेडीज़ होती हैं, जो क्वींस वगैरह होती हैं, वो उन अपने अपोजिशंस के साथ में ना जाते हुए वो जौहर कमिट कर लेती हैं और आग में कूद जाती हैं। माना जाता है कि इतना सब होने के बाद बाबर ने इस किले को में रहना पसंद नहीं किया और उसने उस किले को काफ़ी जगह से तोड़वा दिया था। अब आती है जो आपके बुक में शो नहीं है, वो ये है कि 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था बिहार में। बिहार में एक जगह है, ये एक रिवर का नाम है, तो इस रिवर पे ही इस जगह का नाम पड़ा है। ये वॉर हुई थी अफ़गान रूलर्स और बाबर के बीच, क्योंकि
बहुत सारे अफ़गान रूलर्स ऐसे थे जो बाबर को नहीं मानते थे। वो हर वक्त ये तलाशते रहते थे कि कहीं ना कहीं कुछ हो और बाबर को डिफ़ीट किया जाए। तो इन सब को, इन देखो आगरा, दिल्ली, मालवा, इन सब पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने के बाद इसने मूव किया कि अब अफ़गान रूलर्स को तो हम बताना ही पड़ेगा कि क्या सिस्टम है। तो उसने अफ़गान रूलर्स को शांत करने के लिए बिहार के घाघरा फील्ड पे एक बैटल की अफ़गान रूलर्स के साथ, और वहाँ पर उसने उन्हें बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। और काफ़ी सालों तक अफ़गान रूलर्स फिर मूव नहीं किया उन्होंने बाबर की तरफ, उसे डिफ़ीट करने की सोची नहीं। और इस तरह इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर दिस डेथ। उसकी डेथ से पहले वो पूरी तरीके से आगरा, दिल्ली, आसपास के बिहार, इन सारे इलाके पर अपना कब्ज़ा इस्टेब्लिश कर लिया उसने। बंगाल के राजा के साथ उसकी एक ट्रीटी हो गई थी कि ना वो इस पर वॉर करेंगे ना वो इस पर वॉर करेंगे आपस में। तो ये था पूरा के पूरा बाबर का सिस्टम, किस तरह एक बहादुर की तरह इन्होंने अपने आप को साबित किया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।